रावण कहता है कि अरे मूर्ख, मैं वो रावण हूं जिसकी भुजाओं के बल को कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी वीरता भोलेनाथ जानते हैं, जिन्हें मैंने अपना सिर चढ़ाया है पुष्प की जगह, अपने हाथों से अपना सिर काट करके उनको चढ़ाया है और अनेकों बार उनका पूजन किया है। मेरी भुजाओं के बल के बारे में समस्त दिक्पाल जानते हैं, जिनके दिल में आज भी मेरा त्रास सालता है। जितने दिग्गज हैं, दिग्गज यहाँ पर प्रयोग किया गया हाथियों के लिए। हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जब जब वो भिड़े हैं उनके दांत टूट गए हैं, लेकिन मेरी छाती पर चोट का एक निशान खरोंच भी नहीं आया है, जिसके चलने से ये धरती नाव की तरीके से डगमगाती है। मैं वो रावण, ते ही रावण कहूं लघु कहसी, नर कर करसी बखान। उस रावण को छोटा कह रहे हो और मनुष्य का बखान कर रहे हो। अंगद क्रोधित होकर के कहता है कि जवान संभाल कर बात कर अभिमानी, जिसने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटा, जिसने अनेकों राजाओं को कई बार समाप्त किया, वो मनुष्य है। जो कामधेनु है वो गाय है, कल्पतरु वृक्ष है, गरुड़ जी पक्षी है, चिंतामणि मणि पत्थर है। तेरी बुद्धि को क्या हो गया है रावण? समझ में नहीं आ रहा है। किसेन सहित तव मान मथी, बन उजारी पुर जाय। कसरे सठ हनुमान कपि, गयौ जो तव सुतमाय। तुम्हारे वन को उजारा, तुम्हारी लंका को जलाया और तुम्हारे पुत्र को मार करके सुरक्षित चला गया, वो हनुमान बंदर है। रावण से कहते हैं अंगद जी कि रावण, तुम अपनी सारी चतुरता छोड़ करके, जितनी बुद्धि लगा रहे हो, इसे छोड़ करके भगवान राम का भजन करो। और अगर ऐसा नहीं करोगे, राम जी से द्रोह करोगे, तो तुम्हें जिनको सिर चढ़ाकर पूजे हो ना, वो शंकर और ब्रह्मा जी, जो तुम्हारे पर बाबा भी लगते हैं, बचा नहीं पाएंगे। फालतू में डींगे मत मारो। और अगर तुम भगवान की शरण नहीं लिए, तो जो सिर बता रहे हो कि शंकर जी को चढ़ाए थे, उस सिर से हमारे जो भालू बंदर हैं वो फुटबॉल खेलेंगे, वॉलीबॉल खेलेंगे, और कोई कोई कहो क्रिकेट भी खेल डाले। और फिर तुम्हारा ये जो गाल बजाना है ये नहीं चलेगा। रावण कहता है मेरे सिर से फुटबॉल खेलोगे? कुंभकर्ण यस बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सक्राय। मोर पराक्रम नहीं सुन्यो, जित्यो चराचर जाय। मेरा भाई कुंभकर्ण है, मेरा बेटा इंद्रजीत है, इंद्र का बल उसके आगे नहीं चला है, और मेरा पराक्रम कि मैंने चर और अचर जगत दोनों को जीता। अरे बंदर, तू कहां किस लोक में सोच रहा है? वानरों की सहायता से समुद्र पर पुल बना लिया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं।
तमाम पक्षी समुद्र को आर पार जाते रहते हैं तो बहुत वीर नहीं। मेरी भुजाओं के बल रूपी सागर में बड़े बड़े जहाज डूब गए हैं और दिक्पालों से मैंने पानी भराया है। और अगर तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे स्वामी इतने ही बलशाली हैं तो जो पय समर सुभट तव ना था, जो पय समर सुभट तव ना था, पुनि पुनि कहा से जासु गुण गाथा, तो बसीठ पटवत के ही काजा, तो बसीठ पटवत के ही काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। अगर तुम्हारा स्वामी युद्ध भूमि का इतना ही बड़ा प्रतापी बलवान है जिसका बल तुम बार बार गा रहे हो, जिसकी प्रशंसा कर रहे हो कि ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, तो बार बार दूत कहे को भेजता है यार? उसे शर्म नहीं आती है कि जिसकी पत्नी का किसी ने हरण कर लिया हो उसके पास में संधि का प्रस्ताव भेज रहा है। बहुत चुभती हुई बात रावण ने कही है। किसी की भी पत्नी का हरण हो जाए, संभव ही नहीं है कि कोई व्यक्ति प्रस्ताव भेजेगा कि मुझसे संधि कर लो, सवाल ही नहीं उठता है। भगवान ने मर्यादा में रहते हुए जो आचरण करने का था उन्होंने किया, लेकिन जो बात कहने की है वो बात कही जाएगी। रावण ने कह दिया है। इसीलिए हमको समाज में, मैंने पहले भी अरण्यकांड में कहा था कि ये प्रभु हैं, प्रभु ने पत्नी को हरण के लिए राजी कर लिया है, माता सीता राजी हो गई हैं और ये बातें प्रभु के लिए हो रही हैं। हमें समझना चाहिए, हमारी माताओं बहनों को पति के उस निर्णय में कभी साथ नहीं देना चाहिए जिसमें आगे चल करके अहित होने की 1% संभावना हो। ये मानस का संदेश है। प्रभु को सुनना पड़ रहा है। मुझे ये कहने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में जब मैं बोल रहा हूं, मुझे समाज को मानस का संदेश देना है। मुझे धन नहीं कमाना है कि मैं व्यास जी हूँ और सुखदेव जी हूँ और क्या जी हूँ बैठ करके मैं प्रवचन करूँ। मैं प्रवचन करने नहीं बैठा हूँ। मैं जो लिखा है वो बता रहा हूँ कि भगवान राम के लिए कह दिया गया कि पत्नी का हरण करने वाले के पास संदेशा भेज रहे हो। और वो स्वामी जी लिख रहे हैं कि रावण कह रहा है कि सूर कवन रावण सरिस स्वकर काटी जैसी। ऐसा योद्धा कौन है जो अपने हाथों से ही अपना सिर काट दे। और अंगद जी कहते हैं कि रावण तुम्हारे जैसा लज्जावान इस संसार में कोई नहीं। तुम्हारा लज्जा आभूषण है। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा ऐसी बढ़िया कर लेते हो, इतनी बढ़िया प्रशंसा कोई अपनी कर नहीं सकता। तुमने एक बार नहीं कई बार बता दिया कि मैंने कैलाश पर्वत उठा लिया, सिर काट कर चढ़ा दिया। कई बार कहोगे भाई, सुन लिया। ये भी बात है कि किसी बात को बार बार नहीं कहना चाहिए, उससे बात का हल्कापन होता है। आपको जो कहना है एक बार में कह दीजिए, बात खत्म। और अंगद जी कहते हैं कि तुम सिर काटने की बात कह रहे हो तो ये भी जान लो कि जो जादूगर होते हैं वो ये सब काम करते हैं, वो वीर नहीं होते हैं।
जादूगर आदमी के शरीर के कई टुकड़े कर देता है और फिर जोड़ भी देता है। तो ये कोई वीरता नहीं है, न ये कोई बहुत बड़ी विद्या है। और बिना मतलब में बात मत बढ़ाओ, बकवास मत करो। मैं दूत बनकर आया हूं, तुमने ये कह दिया कि क्यों दूत भेजा है, तो सुन लो क्यों दूत भेजा है, उसका जवाब जान लो कि बार बार यस कहीं कृपाला, नहीं गजार जसु बधे सुकाला। राम जी का ये कहना है कि शेर अगर सियार को मारे तो उसमें उसकी वीरता नहीं है, और मैं रावण को मारूं ये मेरे लिए प्रभुता नहीं है, मेरे लिए लघुता है। पहले भी अंगद इस बात को कह चुके हैं। और मेरे प्रभु की बात है जो तुम्हारे इतने कठोर वचन मैं सुन रहा हूं, और नहीं तो नाही तकर मुख भंजन तोरा, नाही तकर मुख भंजन तोरा, लई जा त्यों सीत ही बर जोरा। राम जी की बात है, नहीं तो तुम्हारा मुंह तोड़ करके सीता जी को जबरदस्ती लेकर के यहां से चला जाता। मैं प्रभु का दूत नहीं हूं, ये भी जान लो। अंगद जी कह रहे हैं ये समझ लो, रावण में प्रभु का दूत नहीं हूं। देखिए अपनी बात को कैसे संवारा जाता है, ये अंगद जी से सीखे कोई। साफ साफ कह रहे हैं कि मैं रघुपति सेवक कर दूता, मैं उनके सेवक का दूत हूं, और जो न राम अपमान ही डरूं, तो ही देखत यस कौतुक करूं। अगर प्रभु के अपमान का मुझे डर न हो तो देखते देखते मैं ऐसा कौतुक करूं। कैसा कौतुक कि तो ही पटकी मही से नहती, चौपट करी तव गांव, तव जुबतिन समेत सठ जनक सुत ही लई जाऊं। तुम्हें जमीन पर पटक कर, तुम्हारी सेना को मारकर, तुम्हारे नगर को चौपट कर, तुम्हारी युवतियों के साथ सीता जी को लेकर के जाऊंगा। और अगर मैं ऐसा करता हूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है, कोई श्रेष्ठता नहीं है कि ऐसा करके मैं कोई बहुत बड़ा काम कर दूंगा। क्यों कि मुझे ही बधे नहीं कछु मनुसाई। मरे हुए को मारना प्रभुता नहीं होती है। और कौन मरा हुआ है इसके बारे में गोस्वामी जी लिखे हैं, अंगद जी जो कह रहे हैं ये समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में बहुत पकड़ने की चीज है कि कौन मरा हुआ है, किसको समझा जाए कि ये मरा हुआ है। कौल काम बस कृपिन बूढ़ा, अति दरिद्र यजसी अति बूढ़ा। वाम मार्गी, काम में रत, कामांध जिसे कहेंगे, कंजूस, विमूढ़, जो अत्यंत दरिद्र हो, जिसकी कीर्ति समाप्त हो चुकी हो, जो अत्यंत बूढ़ा हो। और किसको समझेंगे कि ये मरा हुआ है? सदा रोग बस संतत क्रोधे, हमेशा जो बीमारे रहता हो, जिसको हमेशा गुस्सा ही चढ़ा रहता हो। आपको मिलेंगे बहुत से लोग
जिनको हमेशा टेम्परामेंट हाई ही रहता है, वो कभी भी मुस्कुरा के बात कर ही नहीं सकते हैं, सदैव क्रोधित। विष्णु विमुख श्रोति संत विरोधी, जो विष्णु भगवान से विमुख है, वेद पुराण संतों का विरोध करने वाले हैं, ये मरे हुए हैं। और तनु पोषक निंदक याग खानी, तनु पोषक निंदक याग खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। अपने ही शरीर का पोषण करने वाला, खुद खाए खुद पहने, बाकी दुनिया के बारे में कोई न सोचे। जो दूसरों की निंदा करने वाला है, पाप के खान है, ऐसे 14 प्रकार के लोग जरूर चल फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन ये जीवित शव हैं। बस इतने है कि इनका अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है, बाकी ये शव है। अब थोड़ा सा तनु पोषक पर मैं जरूर जाऊंगा, एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। तनु पोषक कौन नहीं है, कौन है ढूंढेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, बहुत अधिक संख्या है। परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज में मुझे लगता है कि 95% तनु पोषक हैं, जिनको दूसरे लोगों के पोषण का दायित्व है। बहुत कटु बोल रहा हूं मैं। जो लोग ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, जो जनता के जनप्रतिनिधि हैं, निचले स्तर, सबसे निचले स्तर का जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान में मान लेता हूं, वहां से लेकर के ऊपर चोटी पर बैठा हुआ व्यक्ति तक तनु पोषक है। क्योंकि अगर तनु पोषक नहीं होगा तो निश्चित रूप से भूख से बिलबिलाते हुए, बीमारी से मरते हुए लोगों के लिए वो पहले अपनी जान लगा देगा, सारे काम छोड़ देगा। इस कोरोना काल में तनु पोषक ही मुझे नजर आते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूं। मैंने भी अभी तक इतना समय बीत गया है, किसी दूसरे व्यक्ति को 2 पैसे की मदद नहीं की है। मैं दूसरे को जब कह रहा हूं तो मैं अपने को भी कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मेरी क्षमता नहीं है कि मैं 2, 4, 6 लोगों को मदद न पहुंचा सकूं, लेकिन मैं मेरे अपने रिसोर्सेज है, मेरा अपना परिवार है, मैं उसी को देख लूं, उतने में ही मैं परेशान हूं। लेकिन जिन लोगों के पास रिसोर्सेज है दूसरों की पीड़ा हरने के लिए, जिनके पास सत्ता है, जिनके पास धन है, उनको अवश्य करना चाहिए। और नहीं कर रहे हैं तो जीवत सब सम 14 प्राणी, जीवित रहते हुए लाश के समान है। अस विचारी खल बधौन तो ही, ऐसा सोच करके दुष्ट तेरा वध मैं नहीं कर रहा हूं। रावण अत्यंत क्रोधित होता है और कहता है कि रे कपि मधमा मरन अब चाहसी, रे कपि अधमा मरन अब चाहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। अरे बंदर, अब तेरी मौत ही तेरा उद्धार करेगी, तू मरना चाहता है, छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा है। और रावण ने आगे जो प्रभु के बारे में कहा है, बात बहुत कड़वी कही है और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उसका विश्लेषण करने का प्रयास मैं करूँगा।